अभी तक के लेक्चर्स के अंदर आपने पढ़ा कि आपके पास दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इसके अंदर आपके पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो कुछ टाइम के बाद इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेती हैं। तो आपने पढ़ा कि आखिर आपके पास इक्विलिब्रियम क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। आप यहाँ बेसिकली पढ़ रहे हो केमिकल इक्विलिब्रियम को, तो आपने सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ फीचर्स पढ़े, देन आप लोगों ने पढ़ा लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसकी हेल्प से आप लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हो और वहां पर आपने कहा कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एज केपी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और एज केसी भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और साथ में आप लोगों ने केपी और केसी का रिलेशन क्या होता है वो रिलेशन भी आप लोगों ने याद किया और कुछ टाइप के क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो। आज हम लोग बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे, कुछ नए नए क्वेश्चंस भी करेंगे एंड साथ में देखेंगे आखिर आपके पास यूनिट्स क्या होती हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 5 of chemical equilibrium, यानी कि 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट जाना है RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर। वहां पर जाकर आपको प्ले सेक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम का अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहां से आप लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हो। प्लीज अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज 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 आप हर एक लेक्चर को बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट कीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि बेसिक्स बहुत जरूरी होते हैं इन ऑर्डर टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट एग्जाम की, गेट एग्जाम की, IIT जैम एग्जाम की। और जो आपके पास चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये मेनली आप लोग पढ़ते हो क्लास 11th और 12th के अंदर, तो वही हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। तो आई होप कि आपको कोर्स में मजा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होगे। लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है। फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर ही आप लोग देख चुके हो कि आखिर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एज केपी और केसी। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर। आज हम लोग बात करेंगे आखिर आपके पास यूनिट्स क्या होती है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, यानी कि जो मैं यहां पर एक केपी निकालूंगा क्या उसके पास कुछ यूनिट होती है, जो मैं यहां पर एक केसी निकालूंगा क्या उसके पास कुछ यूनिट होती है, और अगर होती है तो वो यूनिट क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर को, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा हुआ है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द कॉन्सेंट्रेशंस टर्म्स इन मोल पर लीटर एंड फॉर केपी पार्शियल प्रेशर इज सब्स्टिट्यूटेड इन पास्कल, किलोपास्कल, बार और एटमॉस्फेयर। जो भी आपको गिवन होगा उसमें आप पुट करोगे। दिस रिजल्ट्स इन यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेस्ड ऑन द मोलैरिटी और प्रेशर अनलेस द एक्सपोनेंट ऑफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। अब इसका मतलब क्या है आप लोग समझ जाओगे जैसे ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग देख चुके हो कि आप किस तरीके से अपने केसी को लिखते हो या फिर आप केपी को लिखते हो। तो केसी को लिखते वक्त आप बात कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ईच प्रोडक्ट, है ना, ईच प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी कि जब आप केसी को लिखोगे तो बात करोगे कंसंट्रेशन की, और जब आप केपी को लिखते हो तो बात करते हो आप यहां पर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ योर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ योर रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर इक्वल टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर मैं यहां पर केसी को और केपी को लिखते वक्त कंसंट्रेशन और प्रेशर की बात कर रहा हूं, तो आपके पास जो इसकी यूनिट आने वाली है वो भी किस में आएगी, आपके पास कंसंट्रेशन यानी कि मोल पर लीटर, या फिर आप इसको मोलर भी बोल सकते हो, या फिर आपके पास आने वाली है एटमॉस्फेयर के अंदर, किलो पास्कल के अंदर, पास्कल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, बार के अंदर, जिसके अंदर भी आप अपने प्रेशर को मेजर कर रहे हो, वही यूनिट्स आपके पास यहां पर किसकी होंगी, केसी की और आपके पास केपी की होने वाली है। नाउ लेट्स से कि आपके पास क्या है, यहां पर एक जनरल रिएक्शन है AA इक्विलिब्रियम B आपके पास ये क्या है, दोनों गैस फेज के अंदर ही है। और अगर आपके पास यहां पर स्पीशीज गैस फेज के अंदर होगी तो आप यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी मेजर कर सकते हो और साथ में आप यहां पर इनके पार्शियल प्रेशर को भी मेजर कर सकते हो। बात कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शंस होती है गैस फेज के अंदर तो उसके लिए आप लोग अपने केपी को और केसी को दोनों को ही डिफाइन कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपके पास केसी क्या होगा, केसी विल व्हाट, केसी विल बी कंसंट्रेशन ऑफ बी, यहां पर क्या है प्रोडक्ट है, रेज टू द पावर दिस स्मॉल बी, आपके पास यहां पर क्या है कोएफिशिएंट है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेज टू द पावर क्या आएगा आपके पास यहां पर ए आएगा, इस कोएफिशिएंट आपके पास यहां पर क्या है ए है। तो अब बात करते हैं कि आखिर आपके पास इस यूनिट क्या होगी इस केसी की। तो अगर मैं बात करूं यहां पर इन कंसंट्रेशन टर्म की, तो इसकी आपके पास यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। तो यहां पर आपके पास यूनिट वाइज क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मोल पर लीटर की पावर बी डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर की पावर डिवाइड बाय ए। ये आप किसको कैसे लिख सकते हो आप यहाँ इस तरीके से,
मोल पर लीटर इनटू में B माइनस का A, आप यहाँ पर उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और आप यहाँ पर मोल पर लीटर को कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट, कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हो। और B माइनस A बेसिकली यहाँ पर क्या है, डेल्टा Ng। व्हाट इज डेल्टा Ng, बात हो चुकी है। डेल्टा Ng इज व्हाट, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इन द प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ गैसेस मोल्स इन द रिएक्टेंट साइड। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर इस Kc की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर डेल्टा Ng, या फिर आप बोल सकते हो मोलैरिटी की यूनिट यानी कैपिटल M रेज टू द पावर डेल्टा Ng। ये डेल्टा Ng आपके पास यहाँ पर क्या है, B माइनस A, यानी कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन रिएक्टेंट साइड। सिर्फ और सिर्फ गैस वाली स्पीशीज को ही आप यहाँ पर लेकर चलोगे। अगर बात करें Kp की, सब कुछ सेम रहेगा, बस जहाँ जहाँ पर आपके पास यहाँ पर कंसंट्रेशन था, यहाँ पर बस क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो आपके पास प्रेशर यूनिट आपके पास क्या होती है, एटमॉस्फेयर। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, एटमॉस्फेयर रेज टू द पावर B माइनस A, यानी कि एटमॉस्फेयर रेज टू द पावर डेल्टा Ng। और अगर आप लोग यहाँ पर अपने प्रेशर को बार में मेजर करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बार डेल्टा Ng। अगर आप उसको मेजर करोगे पास्कल में तो क्या बन जाएगा, पास्कल रेज टू द पावर डेल्टा Ng। और ये आपके पास वही रहेगा यहाँ पर B माइनस का A, यानी कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स इन द रिएक्टेंट साइड। सिंपल एज दैट। अब अगर आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट साइड के अंदर और प्रोडक्ट साइड के अंदर दोनों तरफ आपके पास जो गैसियस मोल्स हैं वो सेम रहेंगे, तो क्या बन जाएगा भाई, ये B माइनस A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। और अगर ये आपके पास 0 बन गया तो आपके पास यूनिट क्या बन जाएगी भाई, किसी के ऊपर भी पावर आपके पास 0 क्या होती है, 1 ही होती है। यानी कि उन रिएक्शंस के अंदर जहां पर आपके पास गैसियस मोल्स रिएक्टेंट साइड के अंदर और प्रोडक्ट साइड के अंदर, वहां पर आपके पास Kc की वैल्यू और Kp की वैल्यू जो भी निकलेगी उसके पास कोई भी यूनिट नहीं रहेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने आगे जाकर कहीं ना कहीं लिखा भी हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन का देता हूं पहले आपको मैं, किस तरीके से आप यूनिट को निकाल सकते हो। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन एंड यूनिट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास यहाँ पर एक रिएक्शन है, H2 गैस प्लस I2 गैस इक्विलिब्रियम 2HI गैस। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं और वहां पर सिली मिस्टेक्स हो जाती है और आपके नंबर कट जाएंगे। तो नेट के अंदर आपके पास 2-2 मार्क्स के अंदर इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को वो यूज कर लेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, लेकिन इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को वो यूज कर लेगा। यूज कैसे करेगा मैं आपको दिखाऊंगा, अभी कुछ क्वेश्चन सब लोग और भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस सिंपल से क्वेश्चन को करते हैं। H2 गैस प्लस I2 गैस इक्विलिब्रियम 2HI गैस। तो आपके पास यहाँ पर Kc क्या बन जाएगा भाई, आपको लिखना आता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट आपस क्या है, HI है, HI रेशियो आपस क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ I2। अब बात करते हैं यूनिट वाइज की। तो आपके पास यूनिट आपस क्या रहेगी भाई, मोलर, इसके आपस क्या रहेगी मोलर, इसके आपस क्या रहेगी मोलर, यहाँ पर आपस क्या है, इसका स्क्वायर है। तो आपके पास यहाँ पर नीचे भी 2 है, आपके पास यहाँ पर भी क्या स्क्वायर है, तो क्या कट जाएगा ये। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या निकल जाएगा, मोलर रेज टू द पावर 0 निकल जाएगा। अब ऐसा होना भी चाहिए था, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट साइड है इसमें आपके पास कितने गैसेस मोल्स हैं, 2 हैं। यहाँ पर कितने हैं, एक ये रहा, यानी कि 1 + 1 यहाँ पर भी 2 है। और मैंने आपसे कहा है पहले भी, अगर आपके पास किसी भी रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम होंगे तो आपके पास वहाँ पर Kc की यूनिट नहीं निकलेगी, एंड सिमिलरली आपके पास यहाँ पर Kp की यूनिट भी नहीं निकलेगी। ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम है, बस मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया पार्शियल प्रेशर, तो बस सब कुछ वही रहेगा। एटमॉस्फेयर रेज टू द पावर 2 - 1 + 1, यानी कि एटमॉस्फेयर रेज टू द पावर 0, यानी कि Kc एंड Kp हैव नो यूनिट इन दिस पर्टिकुलर केस। एक और यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। एक और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है N2O4 गैस इक्विलिब्रियम 2NO2 गैस। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास यहाँ पर 2 मोल्स हैं गैस के, यहाँ आपके पास 1 मोल है गैस का। तो सीधा यूनिट को लिख दो आप लोग। कैसे लिखोगे भाई Kc के लिए, आप यहाँ पर लिख सकते हो सीधा मोल पर लीटर B - A, यानी कि आपके पास कितने गैस के मोल है प्रोडक्ट के अंदर, कितने हैं, 2 हैं तो 2 कर दो। माइनस से आप यहाँ पर करोगे 1 करोगे, यानी कि 1 कर दो, तो अब कहाँ से निकल जाएगा, मोल पर लीटर की पावर 1, यानी कि मोलर की पावर 1। तो ये इसकी यहाँ पर यूनिट हो जाएगी। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर Kp क्या आएगा, Kp विल बी व्हाट, इसके पास आने वाली है एटमॉस्फेयर की पावर 1। तो सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ से समझने वाली बात यह है कि आपके पास जो यहाँ पर यूनिट के ऊपर पावर आ रही है ना, दिस पावर इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस पावर इज रिप्रेजेंटिंग योर डेल्टा Ng। इसके ऊपर प्लीज आप लोग फोकस रखिएगा। एक और एग्जांपल सिंपल सा, कैल्शियम कार्बोनेट का आपके पास यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस बन रही है यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पर ये भी सॉलिड में है, ये भी
सॉलिड में है और आपको पता है कि आप सॉलिड स्पीशीज को Kp या फिर Kc लिखते वक्त रिप्रेजेंट नहीं करते हो। अगर आप उसको रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो आपके पास यहाँ पर Kc क्या बन जाएगा, जस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ यही गैस के अंदर है। और अगर आपके पास सिर्फ यही आ रहा है, दैट मीन्स इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, एज सिंपल एज दैट। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से बोल दो मोल पर लीटर रेज टू दी पावर, भाई प्रोडक्ट में कितने गैस के मोल्स हैं, 1 है तो 1 लगाओ, माइनस आपके पास रिएक्टेंट में कितने गैस के मोल्स हैं, 0 है तो क्या लगाओगे, 0 लगाओगे, तो आपके पास यहाँ से यूनिट निकल कर आ जाएगी मोल पर लीटर की पावर 1, या फिर आप सीधा बोल सकते हो मोलर। एंड सिमिलरली आपके पास केपी यूनिट आपके पास क्या आने वाले यहाँ पर एटमॉस्फेयर ही आएगी। तो इसको कर कर देखिएगा। अगर आपको यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप उस डाउट को बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो या फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका जो डाउट है क्लियर हो सके, क्योंकि इस टाइप के कॉन्सेप्ट को लंबे क्वेश्चंस के अंदर वो कहीं पर भी आपसे यूज करवा सकता है। डेल्टा एनजी आपको देगा नहीं, लेकिन आपको यूनिट देगा केसी की या केपी की, तो आपको वहां पर उस यूनिट से ही पहचानना है कि आपके पास डेल्टा एनजी क्या है। इस चीज का वो यूज कर सकता है। हमने अभी तक पढ़ लिया है, वी हैव स्टडीड द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। क्या पढ़ा है हमने, केपी इज इक्वल टू व्हाट, केसी इनटू आरटी डेल्टा एनजी, हम इसको पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो केपी है और जो केसी है, इनमें से कौन सा बड़ा होगा। सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन को देखकर ही आप बता पाओगे कि आपके पास केपी बड़ा है या फिर केसी बड़ा है। और ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ये डिपेंड करने वाला है इस डेल्टा एनजी के ऊपर और इस टेम्परेचर के ऊपर भी, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है, आर इज ए कांस्टेंट, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके पास डेल्टा एनजी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर रिएक्शन चेंज होगी तो डेल्टा एनजी चेंज हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एनजी के चेंज होने से आपके पास केपी और केसी में क्या रिलेशंस है उसमें भी चेंज आएगा। तो वही केसेस हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है डिफरेंट केसेस ऑफ अबव रिलेशंस। इस रिलेशन के आपके पास अलग अलग कौन कौन से केस बन सकते हैं। बात करते हैं केस नंबर 1 की, सबसे सिंपल की। अगर आपके पास डेल्टा एनजी 0 हो जाए, भाई इस रिलेशन को ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर डेल्टा एनजी को 0 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये आर टी की पावर 0, और किसी के ऊपर भी पावर 0 क्या होता है, 1, यानी कि क्या बन जाएगा, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू में 1, और यहाँ से आपके पास क्या बोल सकते हो आप, दैट योर के पी इज इक्वल टू व्हाट, Kc। तो अगर आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर है और वहां पर आपके पास डेल्टा Ng 0 है, यानी कि रिएक्टेंट साइड के अंदर भी और प्रोडक्ट साइड के अंदर भी आपके पास नंबर ऑफ गैसियस मोल्स सेम है, तो उस केस में आपके पास जो Kp है वो आपके पास निकल कर आने वाला है Kc के बराबर ही निकल कर आएगा, और दोनों की कोई भी यूनिट नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास गैसियस मोल्स दोनों साइड सेम है। तो यूनिट आप कैसे निकालते हो, एटमॉस्फेयर रेज टू दी पावर b माइनस ए, और ये दोनों सेम है आपके पास, तो ये क्या निकल जाएगा आपके पास, यूनिट लेस निकलेगा आपका Kp भी और Kc भी, इन केस जहां पर आपके पास नंबर ऑफ गैसियस मोल्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट में आपके पास क्या निकल कर आ रहे हैं, सेम निकल कर आ रहे हैं। एग्जांपल भी लिखा हुआ है, N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स ट्वाइस ऑफ NO। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 मोल्स हैं गैस के, यहाँ कितने हैं, एक ये रहा एक ये रहा, तो यहाँ भी 2 ही हैं। तो इस टाइप के रिएक्शंस के आप ये देखने वाले हो कि आपके पास जो Kp है वही आपका Kc के बराबर होगा, एंड बोथ आर यूनिटलेस, इनकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट केस की। सो केस नंबर 2 इज, जब आपके पास डेल्टा Ng क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ पर क्या निकल आने वाले हैं, ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के और रिएक्टेंट में कम है। तो उस टाइप की रिएक्शंस के लिए आपका Kp बड़ा है या Kc बड़ा है, वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा भाई, है ना, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। क्यों करेगा उसके ऊपर, आपको पता है रिलेशन, क्या पता है आपको पता है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू में RT की पावर डेल्टा Ng। अब मैं बोल रहा हूं कि आपके पास यहाँ पर क्या है, डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0 है, तो मान लेते हैं 1 के बराबर है वो, है ना, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको भाई, हम मान लेते हैं इसको 1 के बराबर, क्योंकि आपके पास 1 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो अगर ये चीज़ आपके पास है और मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि आपके पास जो RT का मल्टीपल है, भाई R की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अगर मैं इसके साथ किसी टेम्परेचर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट, मान लो मैं 10 केल्विन को मल्टीप्लाई करूं साथ में, तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा सिर्फ और सिर्फ 0.821, यानी कि अब ये नंबर क्या बन गया आपके पास, 1 से छोटा बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, Kc इंटू में 0.821, राइट। और अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये छोटा नंबर निकल कर आने वाला है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ उसको, मैं यहाँ से इसको बोल दूंगा कि आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका Kp बड़ा हो जाएगा Kc से। कब बड़ा होने वाला है ये आपके पास, अच्छा आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका Kc बड़ा हो जाएगा Kp से, है ना। आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा,
आपके पास यहाँ पर आपका Kc बड़ा हो जाएगा Kp से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इस Kc को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.821 से तो ये जो नंबर है आपके पास ये Kc से छोटा बन जाएगा, यानी कि आपका जो Kp है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो गया आपके Kc से। तो ये चीज़ें अब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने लग जाएंगी। लेकिन हालांकि आपके पास जो टेम्परेचर 10 केल्विन है ये बहुत ही कम होता है, और जैसे ही मैं यहाँ पर 13 केल्विन से ऊपर जाऊँगा तो आपके पास जो ये नंबर है RT ये 1 से बड़ा बन जाएगा। तो मैक्सिमम केसेस में आप ये देखने वाले हो कि ये आपके पास जो RT का मल्टीपल है ये 1 से बड़ा ही रहेगा, लेकिन हमें इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर से आ जाएंगे कि वो आपको बोल देगा कि आपके पास डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है, तो बताओ Kp बड़ा या फिर Kc बड़ा। नहीं बता पाओगे जब तक आपको टेम्परेचर नहीं पता होगा, तब तक आप उसको नहीं बता पाओगे। तो मैंने यहाँ पर लिखे हुए दो केसेस, अगर आपका RT लेट से 1 से छोटा है तो आपके पास क्या रहेगा, Kp छोटा Kc से। अगर आपका RT 1 से बड़ा हो गया तो क्या बन जाएगा, सिंपल Kp आपका बड़ा बन जाएगा Kc से। सिंपल सी 10th क्लास की मैथमेटिक्स है, इसको आप प्लीज़ नंबर वाइज यूज़ भी कर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से मैं यहाँ पर चीज़ों को बोल रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, एक PCl5 गैस इक्विलिब्रियम में है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है, आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या है, 1 मोल ये रहा, 1 मोल ये रहा, यहाँ आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 मोल है, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट के अंदर कितने मोल है, आपके पास यहाँ पर 2 मोल है, इधर आपके पास कितने हैं, 1 मोल है, यानी कि आपका डेल्टा एन जी क्या हो गया भाई, ये आपका हो जाएगा 2 माइनस का 1 यानी कि 1 यानी कि ग्रेटर देन 0। और अगर आपका डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होता है तो अब चीज़ें टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगी। इफ़ योर RT इज ग्रेटर देन 1 तो फिर आपका क्या हो जाएगा, Kp बड़ा हो जाएगा Kc से, और अगर आपका RT लेस देन 1 है तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, Kp छोटा हो जाएगा Kc से। ये आप कुछ नंबर्स को यहाँ पर इमेजिन करके मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको ये जो सिंपल सी चीज ये जो रिलेशंस हैं ये भी आपको समझ में आ जाएंगे। अब यूनिट वाइज बात करते हैं कि यूनिट क्या रहेगी इसकी। तो आपके पास यहाँ पर कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, यहाँ कितने हैं, 1 मोल है। आपके पास यूनिट क्या होती है, आपने पढ़ लिया है, एटमॉस्फेयर रेज टू द पावर B माइनस ए, या फिर मोल पर लीटर रेज टू द पावर B माइनस ए। यहाँ पर B आपके पास क्या है, 2 है, A आपके पास क्या है, 1 है, यानी कि आप यहाँ करोगे 2 माइनस का 1, यहाँ भी करोगे 2 माइनस का 1, तो इसकी यूनिट क्या रहेगी, या तो एटमॉस्फेयर की पावर 1 या फिर मोल पर लीटर की पावर 1, जिसको मैं कैपिटल M की पावर 1 भी बोल सकता हूं। तो मैं यहां पर नीचे लिखा हुआ है कि आपके पास यूनिट क्या रहेगी, आपके पास Kp की यहां पर यूनिट हो जाएगी एटमॉस्फेयर इनवर्स, और आपके पास यहां पर क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन की पावर इनवर्स। तो आप यहां पर इनवर्स मत करो इसको भाई, प्लस का 1 कर लो, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी प्लस का 1, क्योंकि आपके पास यहां पर क्या है, प्रोडक्ट में आपके पास ज्यादा मोल्स हैं। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा मोल्स आएंगे तो B माइनस ए आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सो दिस विल व्हाट, दिस विल बी Kp आपके पास रहेगा एटमॉस्फेयर प्लस 1, और यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन प्लस 1। तो हल्की सी करेक्शन है, इसको भी आप लोग यहाँ पर प्लीज कर लेना नोट्स के अंदर। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं केस नंबर 3, जहां पर आपका डेल्टा एन जी ही लेस देन 0 हो जाए। और अगर ऐसा होगा, अगेन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, और अगर आपका RT 1 से बड़ा है तो Kp छोटा हो जाएगा Kc से, और अगर आपके पास यहाँ पर RT 1 से छोटा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, Kp बड़ा हो जाएगा Kc से। रिलेशन आपको पता है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन जी। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि डेल्टा एन जी आपके पास क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स मान लेते हैं पास वो क्या है, Kc की पावर पास क्या है, यहाँ पर RT की पावर माइनस का 1 है, दिस इज योर Kp। अब अगर मैं यहाँ पर इस RT की वैल्यू को 1 से छोटा मान लूँ, लेट से कि हमारे 0.5, तो क्या बन जाएगा ये, दिस विल बी Kp इज इक्वल टू Kc इंटू 0.5 की पावर माइनस का 1। इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, ले सकता हूँ यहाँ पर Kc डिवाइड बाई 0.5। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो Kp है वो क्या हो गया, अब छोटा हो गया Kc से, क्योंकि आपके पास जो Kc की वैल्यू होगी उसको आप डिवाइड कर दोगे 0.5 से, राइट, उसको आप डिवाइड करोगे 0.5 से, उसको आप डिवाइड करोगे 0.5 से, तो आपके पास Kp क्या निकल कर आने वाला है, यहाँ से आपके पास Kp निकलेगा बड़ा, है ना, Kp हो जाएगा भाई, बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना भाई, Kp हो जाएगा बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि मैंने यहाँ पर बात की है, जब आपके पास RT क्या है, छोटा है, जब आपके पास RT छोटा होगा, मैंने इमेजिन कर लिया 0.5, तो जब ये छोटा आपके पास होगा, जब मैं किसी भी नंबर को 0.5 से डिवाइड करूंगा तो आपके पास नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी Kc से, तो आपके पास Kp यहाँ पर क्या आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स को लेकर देखिए, सेट कीजिए उसको, तो आप समझ जाओगे कि मैं किन केसेस की यहाँ पर आपसे अलग से बात कर रहा हूँ। और आप यहाँ पर कुछ जब भी आप कोई न्यूमेरिकल्स देखते हो तो वहाँ पर इन फैक्टर्स को लगाकर देखना, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और भी क्लियर हो जाए। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए भी हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक एग्जाम्पल है N2 गैस प्लस 3H2 गैस
इक्विलिब्रियम के आपके पास यहाँ पर है ट्वाइस ऑफ NH3 गैस के साथ, तो आपके पास यहाँ पर इधर कितने मोल हैं भाई, 2 है, यहाँ आपके पास कितने हैं 1 + 3 यानी कि 4 हैं। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि आपके पास डेल्टा Ng यहाँ पर क्या होगा 2 - 4 यानी कि -2 यानी कि <0 हो जाएगा। और अगर इस केस में ऐसा है और अगर आपके पास RT की वैल्यू 1 से बड़ी होगी देन योर KP विल बी <KC। और अगर आपके पास यहाँ पर RT की वैल्यू <1 हुई, यहाँ पर आपके पास क्या है >1 है, यहाँ आपके पास क्या है <1 है, अगर आपके पास <1 हुई तो आपके पास KP क्या हो जाएगा KC हो जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर बोलते वक्त ग्रेटर को और लेस देन को कुछ इंटरचेंज किया है तो आप एडजस्ट कर लेना, सिंपल चीज़ है भाई। आई होप कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं यूनिट्स की कि यूनिट्स के ऊपर आपके पास यहाँ पर चीज़ें क्या रहेंगी। तो आपको पता है यूनिट क्या होती है आपके पास KP की, एटमॉस्फेयर रेज़ टू द पावर डेल्टा Ng। आपके पास यहाँ पर डेल्टा Ng क्या है -2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा सिंपली। तो आपके पास निकल गई KP यूनिट, क्या निकल गई एटमॉस्फेयर की यूनिट, एटमॉस्फेयर की पावर -2। एंड सिमिलरली KC की आपके पास क्या हो जाएगी मोल पर लीटर की पावर क्या -2 यानी कि कैपिटल M की पावर क्या -2। तो उस तरीके से आप यहाँ पर अपनी KP की और KC की यूनिट्स को भी निकाल सकते हो। अब एक और केस है, केस नंबर 4, जो आपसे कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर को 1/R के बराबर कर दूं, यानी कि आपके पास जो यहाँ पर ये KP = KC इंटू में RT था, पावर यहाँ पर डेल्टा Ng थी, अगर मैं टेम्परेचर को लेट से 1/R कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये अंदर बन जाएगा पास क्या 1, और 1 के ऊपर आप लगा लो चाहे पावर कुछ भी, आपके पास क्या निकलने वाला है वो 1 ही निकलेगा। और इस केस में क्या बन जाएगा आपके पास KP आपका हमेशा क्या रहेगा भाई KC के बराबर रहेगा। यानी कि चाहे आपके पास कोई भी रिएक्शन हो, अगर आप उस रिएक्शन को टेम्परेचर = 1/R पे करा रहे हैं, R क्या होता है कांस्टेंट 0.0821, जब आप यहाँ पुट करोगे 1/0.0821 ये निकलने वाला है 12.2 केल्विन। यानी कि इस टेम्परेचर के ऊपर आप चाहे कोई भी रिएक्शंस करा लो, उन रिएक्शंस के लिए आपके पास KP की वैल्यू और KC की वैल्यू सेम ही निकल कर आने वाली है। वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आपका डेल्टा Ng = 0 है, >0 है, <0 है, चाहे वो कुछ भी हो, आपके पास जो KP है वो क्या रहेगा आपके पास KC के बराबर ही रहेगा। और इस पॉइंट के ऊपर से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, तो ध्यान से पढ़िएगा इस पॉइंट को और अपनी नोट्स कॉपी के अंदर इसको आराम से लिख लीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, तभी आपके पास जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके पास और भी अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, अभी मैं आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। इक्विलिब्रियम के अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस का टाइप है वो बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस कोर्स के अंदर हम लोग सारे ही टाइप के क्वेश्चंस को करते हुए चलें। तो कुछ क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज, कुछ करेंगे नेक्स्ट में, कुछ करेंगे उसके नेक्स्ट में। इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग यहाँ पर सारी की सारी वैरायटीज को कवर कर सको। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस इक्विलिब्रियम CO2 गैस, मोल्स ऑफ O2 एंड CO2 आर 5 मोल एंड 10 मोल रेस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम, देन फाइंड KP एंड KC फॉर द अबव रिएक्शन। अब क्वेश्चन को प्लीज आप लोग ध्यान से पढ़ना कि आपको जो कंडीशन गिवन है वो इनिशियल कंडीशन है या फिर वो आपको इक्विलिब्रियम के ऊपर दे रहा है, क्योंकि उसी के ऊपर सारे सारा क्वेश्चन घूमने वाला है। तो आपको यहाँ पर साफ साफ गिवन है कि आपके पास जो O2 है और जो CO2 है इसकी आपके पास 5 मोल और 10 मोल है एट इक्विलिब्रियम, यानी कि आपके पास क्या गिवन है कि आपके पास O2 कितना है और CO2 कितना है एट इक्विलिब्रियम। अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ KP को तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, आपका KP क्या हो जाएगा, KP विल बी व्हाट, प्रेशर ऑफ CO2 रेज़ टू द पावर 1 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ O2 रेज़ टू द पावर 1, और इसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये सॉलिड के अंदर है तो मैं इसको इंक्लूड यहां पर नहीं करूंगा। अब आपको यहां पर पता है कि आपके पास ये टर्म क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ये आपके पास यहां पर क्या है, पार्शियल प्रेशर है। अब क्वेश्चन में आपको मोल्स दे दिए हैं, आपको पार्शियल प्रेशर नहीं गिवन है, तो फिर आप क्या करोगे यहां पर, आप यहां पर यूज करने वाले हो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आई होप कि आपको याद हो, कक्षा 11वीं के अंदर आप इसको पढ़ते हो कि आपके पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, अगर आपके पास कोई एक कंटेनर है और अगर इस कंटेनर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, लेट से A गैस है, B गैस है, C गैस है, D गैस है, और अगर आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस A गैस का निकालना है पार्शियल प्रेशर, तो कैसे निकालोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस A गैस इक्वल टू व्हाट, कि इसी गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है इनटू में आपके कंटेनर के ऊपर टोटल प्रेशर कितना है इन सभी गैसेस की वजह से। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिससे हेल्प से आप लोग किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर को निकाल सकते हो, अगर आपको क्या पता हो, उसका मोल फ्रैक्शन पता हो। और
और आप लोग मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? अगर आपको उसके मोल पता है, अगर आपको सबके मोल पता है कि इसके 5 हैं, इसके 5 हैं, इसके 10 हैं, इसके 7 हैं, तो आप हर एक का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो आप भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सिंपल चीजें हैं। तो बस मैं यहां पर इस डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यूज करने वाला हूं। तो फिर आपका केपी क्या बन जाएगा? आपके पास यहां पर क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 था, तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बन जाएगा ये? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इनटू में टोटल प्रेशर। ये आपके पास यहां पर क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 था, मैं यहां पर वो यूज करूंगा। क्या बन जाएगा यहां पर? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू में टोटल प्रेशर। अब इससे तो ये कट गया है ना, इससे तो ये कट गया। और आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हो, आपके पास मोल फ्रैक्शन क्या है CO2 का, कि भाई CO2 के कितने मोल्स हैं? आपको गिवन है 10 मोल्स हैं। टोटल कितने हैं? 10 है CO2 के, 5 हैं O2 के, यानी कि 15 है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10/15। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5/15। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर KP विल बी इक्वल टू 2। इसके आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पर? 2 के बराबर आ जाएगी। और आपके पास KP आ गया तो KC निकाल सकते हो। KC क्या हो जाएगा भाई? KP अपॉन में डेल्टा RT की पावर NG। आपको पता है कि आपके पास KP क्या होता है? KP होता है KC इंटू में RT की पावर डेल्टा NG। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? कि आपके पास KC क्या हो जाएगा? KP अपॉन में RT की पावर डेल्टा NG। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो डेल्टा NG है वो 0 है, क्योंकि आपके पास यहाँ भी एक गैस का मोल, यहाँ भी एक गैस का मोल, तो इसके लिए तो आपके पास KP और KC दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। और सेम आने के साथ साथ वो कैसी आएगी? यूनिटलेस भी आएगी। तो सब चीजें निकाल पाओगे आप लोग। तो इक्विलिब्रियम में बहुत बार आपको यूज करना पड़ सकता है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो प्लीज आप लोग इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अब करते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ KC फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ KP। सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर ये आपको कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, आपको यहाँ पर KP की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आपको निकालना है KC। सेम आपके पास यहाँ पर भी वही है, आपको इक्वेशन गिवन है, आपको KP गिवन है, आपको टेम्परेचर गिवन है, आपको निकालना है KC। रिलेशन आपके पास है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा किस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो डेल्टा NG विल प्ले अ मेजर रोल हेयर। तो डेल्टा NG निकालने की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पर प्लीज़ इनकी यूनिट्स को भी निकालिएगा, कि आखिर आपके पास यहाँ पर इनकी यूनिट्स क्या आएंगी, उसके ऊपर भी फोकस कीजिएगा। मैंने आंसर नीचे लिखे हुए हैं कि आपके पास यहाँ पर A में KC क्या आएगा और B में KC क्या आएगा। मैच अगर देखिएगा इसको, अगर आपका आंसर अलग आ रहा है तो हो सकता है कि आपके कैलकुलेशन ठीक हो। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भाई क्या ये आंसर्स ठीक लिखे हुए हैं या फिर नहीं लिखे हुए हैं। आप लोग प्लीज़ निकाल कर देखिए कि आपके पास वैल्यू क्या आ रही है। जो भी आपकी वैल्यू है उसे आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर गैस फेज रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम 3H2 गैस प्लस N2 गैस इक्विलिब्रियम में है आपके पास ट्वाइस ऑफ NH3 गैस के साथ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड N2 आर 0.4 एंड 0.8 एटमोस्फेयर रेस्पेक्टिवली, राइट। द टोटल प्रेशर ऑफ द एंटायर सिस्टम इज 2.4 एटमोस्फेयर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ KP इफ ऑल द प्रेशर्स आर गिवन इन एटमोस्फेयर। और आपको यहाँ पर जितने प्रेशर गिवन है ये आपको सारे गिवन एटमोस्फेयर में। तो आई थिंक यहाँ पर बस क्वेश्चन आने वाला है कि आपको जो भी चीज़ें गिवन है यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम के अंदर गिवन है, यानी कि जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है दिस इज व्हाट, दिस इज एट इक्विलिब्रियम। तो आपको जो यहाँ पर ये H2 का प्रेशर गिवन है दिस इज ऑल्सो एट इक्विलिब्रियम। जो N2 का है ये भी आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम के ऊपर है। और जो आपके पास है टोटल प्रेशर है पूरे सिस्टम का, ये भी किसके ऊपर है, इक्विलिब्रियम के ऊपर ही है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हो, इसको कर देखिएगा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक नया कॉन्सेप्ट है और इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को भी वो बार बार यूज कर रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो प्लीज आप ध्यान से सारे टाइप समझ लीजिए कि आपके पास अगर क्वेश्चन ऐसा आया तो मैं ये यूज करूंगा, ऐसा आया तो मैं ये यूज कर लूंगा, ऐसा आया तो मैं ये यूज कर लूंगा। मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं सारे टाइप के क्वेश्चन कराता रहूं। बाकी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसे कराता हूं आपके पास यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है 3H2 प्लस N2 गैस इक्विलिब्रियम के अंदर आपके पास यहाँ पर है ट्वाइस ऑफ NH3 गैस के साथ। तो आपको इस इक्वेशन के लिए एट इक्विलिब्रियम पता है। क्या पता है आपको कि आपके पास H2 कितना है, प्रेशर कितना है इसका है 0.4 एटमोस्फेयर। आपके पास N2 का कितना है, इसका है आपके पास 0.8 एटमोस्फेयर। और आपको NH3 का नहीं पता। लेट से कि उसका कितना है भाई, x कर ले, x मान लेते हैं, लेट किया है मैंने इसे, अज्यूम कर लो इसका क्या है आपके पास x है। लेकिन आपको ये पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आपके पास पूरे सिस्टम का प्रेशर कितना है, यानी कि आपको जब मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो आपके पास क्या निकल जाएगा,
पूरे सिस्टम में क्या निकल जाएगा, प्रेशर निकल जाएगा, क्योंकि पूरे सिस्टम में आपके पास क्या है, सिर्फ ये 3 स्पीसीज ही तो हैं, राइट। दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया, दिस विल व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर। और ये आपको कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 2.4, ये आपको कितना गिवन है, ये आपको गिवन है 0.8, ये आपको कितना गिवन है, आपको गिवन है 0.4। तो यहाँ से आप प्रेशर ऑफ NH3 को निकाल सकते हो। और एक बार अगर आपके पास एट इक्विलिब्रियम तीनों के पार्शियल प्रेशर निकल गए तो वहाँ से तो आप Kp को बड़े ईजिली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई आप उसको, आपको पता है कि आपके पास Kp क्या हो जाएगा, Kp विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू द पावर 3 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 रेज टू द पावर 1। तो बस आपको यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की, जो आप निकाल सकते हो इस वाली इक्वेशन से। कैसे सॉल्व करना है इसको मैंने यहाँ पर कर दिखाया हुआ है, तो आराम से आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको गिवन है एट इक्विलिब्रियम N2 है 0.8, ये है 0.4, इसको मैंने एक्सलेट कर लिया है। ये रहा आपके पास टोटल, तीनों को ऐड कर दो भाई, 2.4 इक्वल टू 0.8, 0.4 प्लस का x रहेगा, तो आप यहाँ से x निकाल सकते हो 1.2 एटमॉस्फेयर। एक बार आपने x निकाल लिया, यानी कि आपने क्या निकाल लिया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 निकाल लिया है, तो आप यहाँ पर Kp के अंदर उसको पुट कर दो, आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 28.125 एटमॉस्फेयर की पावर -2। आपके पास यहाँ पर कितने मोल्स हैं, 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 1 प्लस 3 यानी कि 4 हैं। तो यूनिट क्या रहेगी इसकी, एटमॉस्फेयर रेज टू दी पावर, प्लॉट में कितने हैं आपके पास, 2 हैं, यहाँ कितने आपके पास 4 हैं, तो कितने बन जाएगा ये, एटमॉस्फेयर रेज टू दी पावर -2। तो प्लीज़ यूनिट्स के ऊपर भी फोकस करना है, ये लेक्चर आपका यूनिट्स का ही है, तो यूनिट्स के ऊपर तो आपको डेफिनेटली फोकस करना ही है। कभी कभी आपके पास यूनिट्स के अंदर ही खेल हो जाएगा आपका, आपके नेगेटिव मार्क्स निकल जाएंगे। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, PCl5 गैस इक्विलिब्रियम के अंदर है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिएक्शन इज और आर। आपका जो Kp है वो Kc के बराबर रहेगा क्या, Kp ग्रेटर देन Kc, Kp लेस देन Kc, या फिर एनी ऑफ दीज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपके पास यहाँ पर क्या है भाई, प्रोडक्ट के अंदर 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, यहाँ कितना है, 1 मोल है, यानी कि आपके पास डेल्टा Ng क्या रहेगा, ये आपका होने वाला है 1 + 1, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर कितने गैस के मोल है, माइनस रिएक्टर में आपके पास कितना 1 है, तो ये आपके पास आ गया 1 के बराबर, यानी कि आपका डेल्टा Ng क्या हो गया भाई, ग्रेटर देन 0 हो गया। और अगर आपका डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो वहां पर आपने देखे हैं 2 केसेस। अब RT के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपका टेम्परेचर क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एनी ऑफ दीज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो यहाँ पर मेंशन कर देता एट 300 केल्विन मान लो, है ना, एट 300 केल्विन मान लो, तो फिर आपको पता है कि आपके पास यहाँ पर डेल्टा Ng क्या है, ग्रेटर देन 0 है, RT भी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो फिर चेक कर लो कि आपके पास Kp बड़ा है या फिर आपका Kc बड़ा है। सिंपल सिंपल चीज़ें, आपके पास यहाँ पर क्या निकलेगा, Kp विल बी ग्रेटर देन Kc निकलेगा, अगर आपको यहाँ पर टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन होगा तो। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर डी को ही सही मानोगे। तो इस टाइप का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का आ सकता है, बट आई होप कि अब आपके लिए क्वेश्चन कंफ्यूजिंग नहीं रहा होगा और आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो समझ में आराम से आ गई होंगी। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर द गैसियस रिएक्शन आपको Kp गिवन है, Kp इज इक्वल टू व्हाट, 0.4 एटमॉस्फेयर का क्यूब गिवन है आपको एट 27 डिग्री सेल्सियस, आपको यहाँ पर निकालना है Kc। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर उसने डेल्टा Ng डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन उसने आपको इनडायरेक्टली दे रखा है। कैसे दे रखा है उसने आपको दी है Kp की यूनिट्स, क्या दी है उसने आपको यूनिट, 0.4 एटमॉस्फेयर का क्यूब, और यूनिट यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पर ये होता है एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा Ng ही। तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर डेल्टा Ng क्या है, 3 के बराबर है, और इस डेल्टा Ng की आपको जरूरत पड़ने वाली है इस Kc को निकालते वक्त, क्योंकि फॉर्मूले में आपको क्या जरूरत पड़ेगी भाई, डेल्टा Ng की जरूरत पड़ेगी और टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। टेम्परेचर उसने दे रखा था आपको और उसने यहाँ पर यूनिट दे के आपको क्या दे दिया है, डेल्टा Ng दे दिया है। तो कभी कभी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं जहाँ पर यूनिट का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो ये आपके पास कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे कि आखिर आपके पास किस तरीके से आप चीज़ों को निकालते हो, है ना। तो आपने पढ़ा है अभी तक कि आखिर आपके पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, यानी कि जो Kp और जो Kc है, ये आपके पास क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनका क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप लोग, उसके बारे में बात करेंगे।
इनकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी कुछ पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, कब ये चेंज होगा, कब ये चेंज नहीं होगा, मैं 2 रिएक्शन को ऐड करूंगा तो क्या होगा, 2 को सेपरेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, कि इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, है ना, और ये कब तक कॉन्स्टेंट रहेंगे, है ना, किस तरीके से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो सब चीज़ें पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आपको जरूर करना है और आपको शेयर करना है फ्रेंड के साथ। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है 9053519385। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइज। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।